अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। लाहौर में गलीज तरीन वाकया पेश आया है। ये वीडियो बच्चे बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। लाहौर का एक बड़ा मशहूर इलाका है जिसका नाम है बदामी बाग। अब बदामी बाग में एक 55 साल का बुजुर्ग रहता है और यहीं पर एक 22 साल का जवान यंग लड़का भी रहता है। इन दोनों का आपस में पिछले 5 साल से नाजायज ताल्लुक है। ये हरामकारी करते हैं, दोनों ना सिर्फ हरामकारी करते हैं बल्कि अपनी इस गलाजत की, गंदगी की ये वीडियो भी बनाते हैं रजामंदी से। 10 जुलाई की रात 11 बजे ये दोनों बेलिबास थे, गलाजत कर रहे थे कि 55 साल के बाबे ने इस 22 साल के लड़के को एक बात कह दी जिसे सुनकर लड़के को शदीद गुस्सा आया और गुस्से में वो अपना आप खो बैठा। इसी गुस्से में उसने पास पड़ी हुई छुरी पकड़ी और इस बाबे की गर्दन में खौंप दी और फिर उसके बाद पूरे जिस्म पर वार किए। इतने वार किए कि बाबा मौके पर मर गया। अब क्या करता है, लाश को फोल्ड करता है। फोल्ड करके पास से एक ड्रम पड़ा हुआ है, नीले रंग का है वो ड्रम। उसके अंदर जबरदस्ती धौंस देता है, ऊपर ढक्कन रखता है और ढक्कन के ऊपर फिर बिस्तर रखता है। वहां से भाग जाता है। जाते हुए बाहर से कुंडी लगा जाता है। लाहौर पुलिस ने 3 दिन यानी 72 आवर्स 72 घंटों में इस केस को क्लैरिफाई करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और फिर तफ्तीश की। 5 साल से ये गंदगी घोल रहे हो, अब कत्ल क्यों किया, पहले क्यों नहीं किया, और उस रात की तमाम डिटेल्स भी बताओ जिस दिन तुमने कत्ल किया है। अब मुलजिम जो जवाब देता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, वो बड़ी बेहानक और बड़ी अजीब सी बात है जिसको जानने के लिए और फिर उसको समझने के लिए आपको सुनना होगा इस केस का बैकग्राउंड, जो कि मैं आपको आगे चलकर डिटेल के साथ बताऊंगी। फैक्ट्स एंड फिगर्स की तरफ आते हैं। ये लाहौर का इलाका है बदामी बाग, जहां पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है। इसका बैकग्राउंड मिलता है मुरीदके के टाउन राना टाउन से। यहाँ पर एक फैमिली रहती है और इस फैमिली में जो सरबराह है इनका नाम है इसराइल खान। ये 55 साल के हैं। इसराइल खान शादीशुदा आदमी है और इसके 10 बच्चे हैं और सबसे बड़ा जो इसका बेटा है उसका नाम है अबू हुरैरा और अबू हुरैरा 22 साल का है। इसराइल खान काम क्या करता है? इसराइल खान एक रेडी पर भुने हुए चने, मकई के दाने और इस टाइप की चीजें लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में, गलियों में जा जाकर बेचता है। लेकिन इसके साथ साथ ठिकाना इसका गवाल मंडी है, वहां पर इसने रेडी लगा के फिर खड़े हो जाना है। इसी इलाके में यानी कि बदामी बाग में एक किराए का कमरा भी इसने लिया हुआ है जहां पर ये रात को सोने के लिए जाता है। अब चूंकि ये राना टाउन से है तो राना टाउन आपको पता है कि बदामी बाग से राना टाउन की बात करें तो जरा दूर पड़ता है। अब उस कमरे में इसने अपनी रेडी, अपना सामान, छल्ली, दाने, जो कुछ भी होता है वो भी वहीं पर रखा हुआ है और इस कमरे को ये और मकासद के लिए इस्तेमाल भी करता है। वो क्या है मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ। अपने घर राना टाउन 3 से 4 दिन के बाद ये जाता है और बाकी तमाम रातें इसकी उसी कमरे में गुजरती हैं। अब गवाल मंडी चौक में एक और रेडी वाला भी खड़ा होता है जो अपनी रेडी पर सिट्टे बेचता है, जिसका नाम है यासिर। और यासिर जो है वो जवान लड़का है और यासिर की उम्र है 22 साल। यासिर जो है वो और इसराइल एक दूसरे को पिछले 5 साल से जानते हैं, यानी 2020 से। अब जानने का लफ्ज और होता है और इससे आगे की बात और होती है, वो जरा सुनिए। यासिर इसराइल को लेकर अपने किराया के कमरे में जाता है और हरामकारी करता है, साथ साथ अपने मोबाइल को कैमरा निकालकर वीडियो मोड पे डाल के सामने रख देता है और इस गलाजत की सारी वीडियो भी बनाता है। और इस बात पर यासिर रजामंद है, कोई चोरी छुपे वीडियो नहीं बनती। और पिछले 5 साल से ये गंदगी दोनों मिलकर खूब घोलते हैं रजामंदी के साथ। अब यासिर का कैरेक्टर कौन, कैसा, कहां से, ये सुन लीजिए। यासिर मैरिड है, शादीशुदा है, इसका बाप है, इसकी औलाद भी है और ये सादात कॉलोनी में रहता है, एक बेटे का बाप है। ये सुनकर इंसान को बड़ी हैरानगी होती है कि यार बीवी, बच्चा, बाप, घर, फिर ये गंदगी। तो आगे सुनिए, आपको चीजें समझ आएंगी। 2025 में इसके घर एक बेटी पैदा होती है। पहले इसका सिर्फ बेटा था, अब बेटी भी पैदा हो गई, यानी अल्लाह ने इसको दोनों मेवे लगा दिए। यासिर के घर पर जब बेटी पैदा होती है तो यासिर का ज़मीर बहुत मलामत करता है कि वो क्या कुछ करता रहा और अल्लाह ने फिर से इतनी प्यारी बेटी दे दी। ज़मीर इस हद तक मलामत करता है कि वो ये तहैया करता है कि बस खत्म, अब आइंदा कोई गम नहीं,
घोलूंगा, कोई हरामकारी नहीं करूंगा। 5 जुलाई को कमरे में जाते हैं इसराइल और यासिर। कहता है यार बस अब दिल नहीं करता इस काम को, बहुत हो चुका, मेरे घर बेटी पैदा हो गई है। यकीन करो जिस दिन से बच्ची दुनिया पर आई, मेरे घर में आई, मुझे नफरत हो गई है इस काम से। मैं कहता हूँ कि अल्लाह मुझे हदायत दे दे, मैं जो कुछ कर चुका हूँ इसके लिए अल्लाह से माफी मांगता हूँ। अब इसराइल खबीस आदमी वो क्या कहता है, अच्छा बड़ी तुम्हें हदायत आ गई भाई 5 साल के बाद। सुन लो, मेरे पास तुम्हारी वो तमाम की तमाम वीडियोस हैं जो हम मिलकर दोनों बनाया करते थे। तुमने अगर मेरे साथ ये काम ना किया यासिर तो तुम्हारे चेहरे को मजीद इनहेंस करूंगा, बड़ा करूंगा, अपने चेहरे को धुंधला करूंगा, यानी मेरा चेहरा पहचाना ना जाए, और फिर इन वीडियोस को मैं सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा। फिर ये वीडियोस पहुंचेंगी तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे घर पर, और ये बच्ची भी बड़ी होके तुम्हारी वीडियोस देखेगी। तो बेहतर ये है, ये राज तुम्हारा और मेरा है, इसको चलने दो। यासिर हका बका के यार ये कैसी बात कर रहा है। यासिर क्या करता है, ब्लैकमेल होके 5 जुलाई को हरामकारी कर लेता है, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। उसके बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 5 दिन के बाद इसराइल फोन करता है यासिर को, आजा यार कमरे पे बैठते हैं, गपशप मारते हैं। रात के 11 बजे पहुंचता है वहां पर यासिर, और जाकर बहुत मिन्नत समाजत करता है इसराइल की, माफी दे दे यार, पास कर दे। हाँ मैंने गंदगी घोली, अपनी रजामंदी से घोली है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। जब मैंने पहली मर्तबा ये गंद घोला था तुम्हारे साथ, उस टाइम इसराइल में कवारा था, मैं शादीशुदा नहीं था। देखो शादी के बाद भी चलता रहा, बेटा हो गया चलता रहा, लेकिन अब बेटी हो गई है, अब नहीं होता मुझसे। कहता है इसराइल ओके ठीक है मत करो, एक काम करो, तुम्हारा एक छोटा भाई है असद, उसको भेज दिया करो अपनी जगह पे, अपनी जान छुड़ा लो। यासिर ने ये सुना और उसके मुंह का रंग लाल पीला गुस्से से। ये चीज जो है ना उसको बड़ी ट्रिगर करती है, खूब जाती है, जैसे कहते हैं ना तीनी लाग गई है इसकी ऐसी की तैसी, ये वो पॉइंट है। यासिर कहता है अच्छा चलो आज तो कर लेते हैं, आइंदा मैं अपने भाई असद को भेज दूंगा। अब ये गंदगी घोल रहे होते हैं कि यासिर के अंदर तो वो एक आग लगी हुई है कि इसने मेरे भाई का नाम कैसे लिया। पास एक छुरी पड़ी हुई थी, यासिर ने पकड़ी छुरी और पकड़ के इसकी गर्दन में जोर से घोंप दी। इसके बाद पूरे जिस्म पर वार पर वार, वार पर वार, वार पर वार, और मुंह पर एक ही जुमला था, एक ही बात थी, मेरे भाई का नाम लिया। ओ मेरे भाई का नाम इस गंद के लिए तुमने लिया इसराइल, लो अब मजा चखो, बताओ भेजूं अपने भाई को, अब लोगे नाम। बहुत मारा, खुमारी जब उतरी इस गुस्से की, ठंडा जब हुआ तो फिर क्या किया, पास एक पानी का ड्रम पड़ा हुआ था, उसमें पानी था, उस पानी को सारे को बहाया, इसराइल की लाश को फोल्ड किया, ड्रम के अंदर घुसाया जबरदस्ती, ऊपर ढक्कन दिया, पास एक बिस्तर भी पड़े हुए थे, वो कंबल शंबल उठा के इसी ड्रम के ऊपर रखे और इस कमरे से निकल गया। जाते हुए बाहर से कुंडी लगा गया। ये कत्ल हुआ 10 जुलाई को। 3 दिन तक घर वाले इसराइल को कॉल करते रहे, लेकिन इसराइल का कोई राब्ता ही ना हुआ, चूंकि वो तो दुनिया में ही नहीं था। लेकिन घर वाले इस बात को नहीं जानते थे, वो बार बार फोन करते थे और हर मर्तबा एक ही जवाब आता था, पावर्ड ऑफ, नंबर बंद। बड़ा बेटा अबू हुरैरा इसराइल का, जो कि 22 साल का था, आखिरकार थक हार के इंतजार करने के बाद 13 जुलाई को शाम 5 बजे राना टाउन से निकलता है और आता है सीधा इसी किराए के कमरे में। बाहर से कुंडी लगी हुई थी, कुंडी खोली, अंदर गया, अंदर स्मेल ही स्मेल, बदबू ही बदबू, इतनी शदीद बदबू के बेटे से वहां पर खड़ा ना हुआ जाए, उबाक आने लगे। अबू हुरैरा सोचता है ये ड्रम पड़ा है, स्मेल आ रही है, ड्रम के पास जाता है, बिस्तर उठाता है, ढक्कन खोलता है, अंदर बाप की लाश, खूनो खून, वार पे वार, बुरे हालात, स्मेल ही स्मेल। वहीं पे खड़े होकर 15 पर कॉल करता है और बादामी बाग पुलिस स्टेशन की नफरी मौके पर पहुंचती है, वकुआ को देखती है, लाश को तहवील में लेती है, ड्रम को तहवील में लेती है, अस्पताल शिफ्ट करती है लाश को पोस्टमार्टम करवाने के लिए, और बेटे से कुछ सवाल जवाब करती है, मालूमात लेती है, ताकि पता चल सके कि इसके बाप को किसने कत्ल किया होगा, मामला क्या है। पुलिस तमाम मालूमात बेटे से लेती है और बेटा तमाम बातें बताता है। अब पुलिस जो है वो इस कमरे की जब तलाशी लेती है तो इसी कमरे से जनाब 2 अदद मेमोरी कार्ड भी पुलिस को मिल जाते हैं, जो पुलिस अपनी तहवील में ले लेती है, थाने आ जाती है और थाने आके एक मुकदमा दर्ज करती है नामालूम अफराद के खिलाफ, और इसका मुद्दई बनता है अबू हुरैरा, इसराइल का सगा बेटा। उसके बाद पुलिस इसको ट्रेस करने लगती है, तो वही मेमोरी कार्ड्स अपने लैपटॉप में डाले और देखा कि इस मेमोरी कार्ड में बेतहाशा गंदी वीडियोस हैं जो कि इसी मकतूल की हैं एक जवान लड़के के साथ। अब इस जवान लड़के का पता तो था नहीं, इसको तो ट्रेस करना था, तो पुलिस उस लड़के की कुछ तस्वीर और स्क्रीनशॉट्स को
निकाल कर अलग से उन वीडियोस में से बेटे को बुला लेती है, अबू हुरैरा को, कहती है जानते हो इस लड़के को, ये कौन है? कहता नहीं मैं नहीं जानता, मैंने तो आज पहली दफा देखा है, बताइए क्या ताल्लुक है इसका हमारे बाप के कत्ल से। पुलिस कहती है अभी तक हमें नहीं पता। फिर उसके बाद पुलिस क्या करती है, पुलिस उसी चौक में जाकर वही स्क्रीनशॉट तस्वीर दिखाती है मुख्तलिफ लोगों को और पूछती है कि पता है इस लड़के का कि ये कौन है? तो बहुत से लोग कहते हैं हमें नहीं पता। एक दुकानदार है, उसी गवाल मंडी में उसकी दुकान है चौक में, और उसका नाम है जी इसरार। इसरार कहता है जी मैं जानता हूँ, मुझे पता है, ये तो यासिर है ठेले वाला, ये यहाँ पर अपनी एक रेडी लगाता है, छल्ली सिट्टे ये चीजें यहाँ पर बेचता है, और ये तो रोज ही आता था और अब तो काफी दिन हो गए ये आया भी नहीं है। पुलिस ने कहा कितने दिन से नहीं आया? कहा 5 दिन से नहीं आया। पुलिस ने दुकानदार इसरार से ये कहा कि यासिर का कोई फोन नंबर दे दीजिए, कोई एड्रेस वगैरह बता दें, पता कर लेते हैं। तो इसरार ने कहा कि मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि ये यहाँ पर रेडी लगाता था, इससे आगे मुझे नहीं पता, ना नंबर ना घर का एड्रेस। पुलिस को नाम पता चल चुका था। अब पुलिस ने जाहिर है इसकी मालूमात मजीद लेनी थी, घर शर का पता करना था। तो पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने मकतूल इसराइल की सीडीआर ले ली कि वहां से चेक कर लेते हैं कि यासिर की वीडियोस भी हैं, हो सकता है नंबर भी हो, कॉल शॉल भी करता हो। जनाब जब सीडीआर को तफसील से चेक किया गया तो मालूम हुआ कि यासिर साहब तो लंबी लंबी कॉल्स करते हैं मकतूल को, और बेतहाशा कॉल्स हैं, राब्ता है। तो केस जहनी तौर पर क्लैरिफाई हो चुका था पुलिस के पास। अब पुलिस क्या करती है, यासिर का एड्रेस निकलवाती है, मालूम करती है कि कहाँ का है। तो यासिर केपीके का रहने वाला था और यहाँ पर काम शाम के लिए आया हुआ था लाहौर में सादात कॉलोनी में। पुलिस रेड करती है, घर पर जाती है सादात कॉलोनी में, तो आगे यासिर तो नहीं मिलता, लेकिन उसकी बीवी, बच्चे और बाप मिलता है। बूढ़े बाप से पूछा जाता है कि आपका बेटा कहाँ है, जिस पर बाप ये बताता है कि कुछ अता पता नहीं चल रहा, हम कब से कॉल्स कर रहे हैं लेकिन उसका नंबर लगातार बंद जा रहा है, हमें भी कुछ इल्म नहीं है, आपको कुछ पता है तो बता दें, 3 दिन हो गए राब्ता नहीं हुआ। पुलिस कहती है अच्छा हम भी उसी के लिए काम कर रहे हैं। फिर पुलिस बीवी, बाप और बाकी फैमिली मेंबर्स का जो कांटेक्ट नंबर है इसको ट्रेसिंग पर लगा देती है, ताकि जब भी यासिर इनसे राब्ता करे तो पुलिस को पता चल जाए और पुलिस उसको आके पकड़ ले। अब क्या होता है जनाब, अगले दिन यासिर कॉल करता है अपनी बीवी को, लेकिन अपने नंबर से नहीं, एक अननोन नंबर से। यासिर भी खूब चालाक है, पुलिस को ये नंबर मशकूक लगता है चूंकि ये कॉल बहुत लंबी होती है और फिर अननोन है, और फिर इस कॉल की लोकेशन आ रही है केपीके की। लाहौर पुलिस केपीके पुलिस से राब्ता करती है और उनको बताती है कि हमारा मतलूब मुलजिम यासिर आपके इलाका लंडी कोतल में है। फिर केपीके पुलिस वहां से जाकर यासिर को गिरफ्तार करती है और लाहौर पुलिस को इतला देती है। लाहौर पुलिस यहाँ से रवाना होती है और अपने मुलजिम को अपनी तहवील में लेती है। ये तमाम की तमाम डिटेल्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अब मैं यहाँ पर बड़ा शॉर्ट सा मैसेज दूंगी क्योंकि ये गंदगी और फजूलियात स्टोरी इस तरह की है कि मुझे बताना तो मुश्किल लग रहा था, लेकिन बताना जरूरी था। याद रखिएगा, गलत काम का आगाज इंसान अपने हाथ से, अपने पाँव से करता है, अपने मुंह से करता है, और ये सोचता है कि मैं इसका एंड भी जब दिल करेगा कर लूंगा, मेरे इख्तियार में है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप गलत काम का सिर्फ आगाज करते हैं, फिर उसके बाद वो रास्ते आपको कहां से कहां लेकर जाते हैं आपको नहीं पता। लज्जत इस कदर होती है, आप जाते जाते हैं, वो पैसों की है, वो किसी भी चीज की है, और फिर जब आप उसको क्लोज करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो आपका इख्तियार नहीं रहता, आप नहीं कर पाते। अल्लाह इसकी बेटी को अपने हिफ्जो आमान में रखे, बीवी को और बेटे को भी। यासिर का किया हुआ उसकी औलाद और बीवी वो काटेंगे। कैसे? यासिर काटेगा 302 में जेल, बेटी, बेटा और बीवी अपने शौहर और बाप से अलग होके जिंदगी गुजारेंगे। ये बहुत बड़ा इम्तिहान और पहाड़ है। तो आपकी मेहरबानी ऐसे काम ना करें कि पीछे बीवी बच्चे सूली टांगे। शुक्रिया।